हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और देखें कि आपने कहां पर गलती की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। हो जाएगा पूरा करेक्ट आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए पी -3 -1/2 -2 डेट डैश का 11वां पद है। तो उसमें देखिए हमें क्या समांतर श्रेणी निकालना है, समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए बराबर -3, यानी ए हो गया हमारा पहला पद, क्या हो गया -3। बी माना सार्वंतर, बी क्या होता है हमारा सार्वंतर, यानी सेकंड पद और पहली पद का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो चलिए अंतर लेते हैं, -2 -3। अब देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या माना, 1 माना। हम दोनों का क्या लेते हैं, हम एलसीएम लिया, 2 आया, 2 1 जा 2, यहाँ 1 इंटू करेंगे 1 आएगा। अब देखिए माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 6, 2 1 जा 2 होता है, 6 आ गया। अब देखिए 1 माइनस का 1, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 6/2। अब देखिए माइनस में 1 प्लस का 6 जाएगा तो क्या बचेंगे, यहाँ पर बचेगा प्लस का 5/2, यानी बी बराबर हमारा आ गया 5/2। और हम एन बराबर क्या मान लेते हैं, एन बराबर मान लेते हैं 11वां पद जो हमारा होता है उसको मान लेते हैं 11वां पद। अब सार्वंतर निकालने का हमारे पास क्या होता है, एक सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1/डी। तो चलिए ए 11, एन का मान 11 है, 11 रख देते हैं। ए बराबर माना -3 प्लस का एन बराबर क्या है 11 माइनस का 1, डी हो गया 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 प्लस का 10/5/2, 2 से काटा कितनी बार में, 5 बार में। यहाँ आ जा -3 प्लस का 25, 5 5 क्या होता है 25। ए 11 बराबर क्या आ गया हमारा आंसर, ए 11 बराबर, अब माइनस में कट जाएगा क्या बचेगा 22। ये हमारा 22 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें देखिए ये हमारा जो 22 है ये बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कब से कब है। तो उसका समय था 640 से 546 तक, यानी 640 में उसका जन्म हुआ था, 546 में उसकी मृत्यु हुई थी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर चौथा, बिंदु P 3,2 और बिंदु Q -2 -3 के बीच की दूरी हमें क्या निकालना है, इनकी बीच की दूरी निकालना। सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, इसमें P में और Q में इनके x1 और y1 के मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, माना x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, क्या मान लिया y1 बराबर 2। अब देखिए x2 बराबर -2, y2 बराबर क्या मान लिया -3। अब हमें पता है पी क्यू, इनके बीच की दूरी के निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र में हम इसके मान रख देंगे। तो चलिए वो सूत्र होता है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम मान रखा, जैसे मान रखा हमने, तो x1 बराबर क्या रखा 3 रखा, x1 बराबर 3, x2 बराबर -2, तो ये माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 बराबर 2 माइनस का y2 बराबर -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे निकलेगा, अब देखिए 3 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसको सॉल्व किया क्या हो गया, 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया क्या हो गया 25 प्लस 25 क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये निकल आया √50। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या निकल आएगा 7.07, लगभग में निकलेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। इसका प्रकार होता है परवलयाकार। जो हमारा सी है ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब ये संगत होता है, जब यानी तीनों क्या हो बराबर हो। इसमें देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1 c2 के। ये हमारा क्या होगा रैखिक संगत। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 पदों की संख्या। तो हम इसी में वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा अपना an बराबर कितना है हमारा a प्लस n-1 अपॉन में जो इंटू में आता है डी। अब देखिए an कितना है, यानी हमारी पदों की संख्या कितनी है 205, यानी 205 अंतिम पद क्या है 205 बराबर ए क्या करना है हमें। अब ए हमारा हो गया पहला पद 7 प्लस डी होता है सार्वंतर, यहाँ रखेंगे n-1। अब इसका अंतर सार्वंतर कराता है इन दोनों का अंतर, दूसरे में 7 जाएंगे 13 में 7 जाएंगे कितनी बचेंगी 6 बचेंगे। अब देखिए 7 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो लेके आते हैं 205 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू में डी। तो 205 में 7 घटेंगे कितना बचेगा हमारे पास बचेंगे 198, कितनी बचेंगे 198 बराबर n-1 इंटू में 6। अब इंटू में 6 से इस तरफ आ जाएगा तो अपॉन में नीचे ले आते हैं। देखिए नीचे ले आए तो 198 पौन में 6, और 6 से इसको काट देंगे, चलिए काटते हैं, तिछंग 18 कितना तिछंग 18 और तिछंग 18 यानी 33 बार में पूरा कट गया। यहाँ बचा कितना n-1। अब n- में इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो लेके आते हैं 33 प्लस 1 बराबर n। अब कितना हो गया 34, यानी n बराबर निकल आया 34। ये हमारा 34 क्या है बिल्कुल राइट आंसर। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 34, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा 34।
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसके त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते थे। यहाँ क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज जो समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक रेखाखंड त्रिज्यकोण अंशों में थीटा है तो संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसमें संगत चाप की जो लंबाई होती है उसके सूत्र होता है, ये होता है देखिए, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू 3πr। ये इससे क्या होता है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात हो जाती है। अब देखिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए चर x में बहुपद px में x की उच्चतम घात हो, x की क्या उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। उच्चतम घात जो भी होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात। ये देखिए बहुपद की घात। अब देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। इसके द्विघाती सूत्र कौन सा होता है, तो लिखेंगे x बराबर वो होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। इससे क्या हो जाते हैं, हमारे द्विघात समीकरण पूरे सॉल्व हो जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में सत्य असत्य को लिखिए। पहला, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह माध्य कहलाता है। नहीं, जो दिया हुआ सबसे बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो माध्य यानी ये पहला क्या हमारा असत्य है, पहला क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। सत्य है, हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। अब देखिए तीसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सत्य है, हाँ, उसे क्या हम छेदक रेखा कहते हैं या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जो बिंदुओं को दो भागों में क्या करती हैं, बांटते हैं, उसे हम कहते हैं। तीसरा भी क्या है हमारा, सत्य है। अब देखिए चौथा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। सत्य है, क्या है, हाँ, होती है। अब देखिए अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ जबकि अर्धगोलिक त्रिज्या नहीं का होता है 2/3 πr³। हमारा क्या है, असत्य है। अब देखिए छठवां, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं तो उनकी ऊंचाई या लंबाई या दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या हमारा, सत्य। क्वेश्चन नंबर चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो स्तंभ आ में ये दिए हैं और स्तंभ बी में ये सब दिए हैं। तो पहला क्या है, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना होता है, हमें पता है कि tan थीटा का मान होता है हमारा 1/√3। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये। दूसरा, त्रिज्यखंड या क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी पीछे पढ़ा था हमने, फिल इन द ब्लैंक्स में किया था, θ/360 × 2πr। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। तो इसमें हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। अब देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है हमारा ई नंबर का 2/3 πr³। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। तो इसमें हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर का। अब देखिए sin² 25 प्लस cos² 25 का मान कितना होता है, इसका मान होता है हमारा 1। जब ये सेम होते हैं इनका, तो इनका मान हमेशा क्या आता है, सदैव एक ही आता है। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है हमारा, tan थीटा का मान होता है sin θ/cos θ। तो इसका मान हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा। अब देखिए sec² θ-1, sec² θ-1 का होता है tan² θ। ये किसके बराबर है, tan² θ के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा छठवां। इस तरह हम क्या है, इसकी बिल्कुल सही सही मैचिंग मिल गई है। नंबर 5, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को एक वाक्य में उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। देखिए वृत्त के छेदक रेखा की परिभाषा है, छेदक रेखा वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर काटती है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा छेदक रेखा या जीवा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र। तो इसके गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त के स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए। वृत्त के स्पर्श रेखा की परिभाषा हमारी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, उसे वृत्त का हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी छू के निकल जाए, हम वृत्त स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, जो हमारे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr³ माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही त्रिभुज लगाएंगे जो त्रिज्यखंड का दिया होगा। अब देखिए किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के nवें पद ज्ञात करने का सूत्र, हमें nवां पद क्या निकालना है, ज्ञात करने का सूत्र, जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लगाया था वही सूत्र यहाँ पर लगा देना है। an बराबर a + n-1 × d। अगला देखिए आधारभूत समानुपात का प्रमेय का कथन लिखिए। अब देखिए आधारभूत समानुपात का प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय है हमारी, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय कहते
है। क्वेश्चन नंबर 6वां, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगी खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चरता है। वो कहता है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये देखिए जैसे ये क्या हमारा वर्गाकार घास का मैदान है, उसमें एक खूंटे पर जैसे एक कोने पर क्या है, उसने अपने खूंटे पर रस्सी बांधी है। कितनी मीटर? 5 मीटर लंबी रस्सी बांधी है। यहाँ पर देखिए कितने मीटर? 5 मीटर लंबी रस्सी बांधी है। अब देखिए अब वो घोड़ा कितना चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 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 चलेगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा, इतना ही चल पाएगा। तो हमें इसका मान निकालना है। तो ये होता है यहाँ, इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो सीधे सीधे निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्व रखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए थीटा कितना, कोण हमें कितना निकालना है। अब कोण देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वर्गाकार वर्गाकार में हमेशा कोने पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा का मान 90 आ गया और आर का मान दिया है 5 मीटर रस्सी। ये आर की हमारी क्या दी है? त्रिज्या दी। तो चलिए रखते हैं इसमें। थीटा का मान 90 है तो 90 लिख लिया बटे 360 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे? पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 इंटू आर का मान रख दिया 5 का स्क्वायर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काटा, 9 चौको 36, यानी यहाँ पर आया 1/4। कितना आया? 1/4। यहाँ पर आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। अब देखिए 4 से किसको काटा? 25 को काट दिया, कितना आ जाएगा? 6.25 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसका इंटू कर देंगे, इसका इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, जहां पर घोष इतना मैदान ही चर सकता है, क्योंकि एक वर्गाकार मैदान इतना ही चर सकता है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब देखिए अथवा का क्वेश्चन दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है? सीधे चाप की लंबाई। देखिए लिखेंगे, दिया है आर बराबर क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर एंड केंद्र का कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है केंद्र का कोण। हमें निकालना है चाप की लंबाई। सीधे लगाएंगे चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब आर का मान 21 सेंटीमीटर है, थीटा का मान दिया है यहाँ पर कितना? 60 डिग्री। यहाँ पर दिया था केंद्र पर कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है। तो सीधे लिखेंगे 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, आर का मान रख लेते हैं 21 सेंटीमीटर। तो 7 से काटा कितनी बार में? 3 बार में कट गया। 0 से 0, 6 6 36, 2 3 6, 3 से पूरा 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 22। क्या बचा? 22। तो यहाँ हमारी चाप की लंबाई क्या निकल आई? चाप की लंबाई 22 मीटर या सेंटीमीटर निकल आई। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। प्रश्न नंबर 7वां, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी प्राप्त होगी। तो एक पासे को फेंकते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 परिणाम क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो 4 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी कौन कौन है? अब देखिए 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी तो हमें 5 और 6 है, कितने हैं? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2/6, क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है? परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/3। अब दूसरा क्या कहता है? 4 से छोटी, 4 से छोटी प्राप्त होने, लिखेंगे 4 से छोटी, 4 से छोटी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी कौन कौन से हैं? देखिए 4 से छोटी यानी 1 2 3। अब देखिए अगर वो कहते थे 4 के बराबर तो हो जाता, 4 से छोटी है तो कितनी आ जाएंगी? यहाँ आ जाएंगी 3, 3/6। तो काट देंगे कितना? 1/2। ये हमारी क्या निकाल आएंगी? दोनों की प्रायिकता निकाल आएंगी। अब अथवा का देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता परिकलित कीजिए यह पत्ता एक एक का। अब हमें पता है कि 52 ताश की गड्डी में इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? इक्का होते हैं हमारे 4। इक्का कितने होते हैं? अच्छा, टोटल कितने होते हैं? 52। तो लिखेंगे 4/52। क्या निकल आएगी हमारी? प्रायिकता किसकी? एक इक्का होने की प्रायिकता निकाल आएगी 4/52। तो इसको काट देंगे तो कितना निकल आएगा? 13 चौको 52 होता है, 1/13। 4 से काटेंगे निकल आएगा। अब देखिए अब कहता है एक इक्का नहीं होगा। मान लीजिए इक्का नहीं है, टोटल कितने हैं? 52 है। इक्का नहीं है, कितने नहीं है? 4 नहीं है। तो कितने निकालेंगे? टोटल निकालेंगे 48। 48 में टोटल कितने हैं? 52। तो 52 क्या रख देंगे? बटे में रख देंगे। 52 बटे में आ जाएंगे। तो ये किसकी है? नहीं है। नहीं है की प्रायिकता है, इक्का नहीं है की प्रायिकता निकालना है हम, तो नहीं है। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे? ये हम काटेंगे 4 से इसको काट देंगे, 4 1 4 2 8, 4 से इसको काट देंगे 13। तो 4 से कट गया 12/13। तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता
इक्का होने की प्रायिकता 1/13 और नहीं होने की 12/13। ये क्या निकला हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे असंभव घटना कहते हैं, यानी जिसका घटित ना हो उसे हम असंभव घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमेशा क्या आती है? 0 ही आती है। देखिए, अथवा यदि पीई बराबर 0.95 है तो ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। जानते हैं कि पीई प्लस पी नहीं है ई, जो नहीं है ई बराबर होता है 1। क्या होता है? बराबर होता है 1। इसलिए पीई का मान कितना दिया है? 0.95। ध्यान रखेंगे पीई का मान 0.95 प्लस पीई की हमें प्रायिकता निकालना है, नहीं है कि क्या निकालना हमें? प्रायिकता निकालनी है। यहाँ आ गया 1। अब देखिए ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पी नहीं है ई की प्रायिकता निकल आएगी बराबर 1 माइनस 0.95, 1 माइनस 0.95, तो बराबर निकल आएगा 0.05। ये क्या निकल आएगा हमारा आंसर? पी नहीं है की प्रायिकता का निकल 0.05 क्या निकल आएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें खाली क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम 6 के क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। 6 के फैक्टर कितने निकलेंगे? 2 और 3। अब किसके करेंगे? 20 के। 20 के फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 पंचे क्या होता है? 20। अब देखिए, अब एचसीएफ वो होता है जिसमें क्या हो? दोनों में क्या हो? सेम। दोनों में सेम क्या दिख रहा है हमें? खाली 2 ही दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 आंसर। हमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। अब देखिए अथवा में क्या कहता है? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 140 के क्या निकालना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए 140 के क्या कर लेंगे? हम सीधे सीधे फैक्टर कर लेंगे। तो एक से फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या निकले? 5 इंटू 7। ये क्या निकले? 140 की फैक्टर। इसमें 2 बार है, 5 1 बार, 7 1 बार। इसकी हमें क्या निकालना? खाली अभाज्य गुणनखंड ही निकालना था, इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या निकाला है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के हमें क्या निकालना है? शून्य के निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन दिया हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए हम x को क्या लिख सकते हैं? देखिए 3x² अगर हम इसको लिखें माइनस 4x प्लस का 3x, क्या गलत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम कॉमन x ले सकते हैं। तो x ले लिया, क्या बचा अंदर? यहाँ अंदर बचा 3x माइनस का 4। क्या बचा? माइनस का 4। अब देखिए प्लस, अब इसमें क्या लेते हैं? हम लेते हैं 1। क्या लेते हैं इन दोनों में से कॉमन? 1। तो 1 लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? 3x माइनस का 4। अब यहाँ बचा 3x माइनस का 4, यहाँ बचा x प्लस 1। ये क्या निकला है हमारे? वो निकाल। अब किसके बराबर है ये? अब इसमें हम शून्य निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर लिखते हैं 0। तब इसको पक्षांतर करेंगे 3x, देखिए माइनस की किया उस तरफ तो निकल आया प्लस में। क्या निकल आया? प्लस में। देखिए x बराबर 4/3। क्या निकला है? x बराबर 4/3। एक ये शून्य निकला है। अब देखिए अब दूसरा शून्य हमें निकालना है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है x प्लस 1 बराबर 0। तो 1 को उस तरफ कर देंगे तो x बराबर निकल आएगा माइनस का 1। तो एक हमारा ये शून्य निकला है। हमेशा किसी भी चीज़ के कितने शून्य निकलते हैं? 2 ही निकलते हैं। ये देखिए हमारे क्या निकला है? शून्य। किसके? 3x² माइनस x के। इस तरह हम शून्य निकाल सकते हैं। अथवा में दिया देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 1 है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसके मान लेते हैं शून्य। शून्य का माना हमने अल्फा और बीटा। तो अब सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए योगफल है, हमें शून्य का योगफल हमने किया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य का माना हमने योगफल किया अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4। 4 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेते हैं? 1। किसके बराबर निकला है? ये निकला हमारे माइनस b/a के बराबर निकला। अब देखिए अब कहता है इनका गुणनफल 1 दिया। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे? 1। क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1। ये किसके बराबर निकला है? ये निकाला है c/a के बराबर निकला है। किसके? c/a के बराबर निकला है। अब देखिए a बराबर कितना निकला है? a बराबर 1 निकला है, b बराबर निकला है माइनस का 4, c बराबर निकला है 1। तो अब हम इसमें मान सेट कर देंगे। ये निकला है मान निकला है। अब देखिए अब a इसमें क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं। तो रखिए चलिए। तो मान रखा हमने, जैसे यहाँ a बराबर 1 क्या रख देंगे? x का स्क्वायर माइनस b बराबर क्या है? माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमारा क्या निकला है? द्विघात बहुपद समीकरण। हमें खाली क्या निकालना था इसमें? देखिए हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ये हमने बहुपद निकाल लिया। ये निकला हमारा आंसर। देखिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात में ज्ञात कीजिए और इसकी हल संगत है या संगत बताइए। हमें खाली इनके अनुपात में बताना है कि कैसे। तो हमारा देखिए समीकरण दिया है 5x, सबसे पहले लिखेंगे 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण दिया हमारा
7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। तो हमें खाली इनमें रखना है a1/a2 में रख देते हैं। तो a1/a2 लिखेंगे a1/a2 बराबर 5/7। a1/a2 5/7। अब लिखेंगे b1/b2 किसके बराबर दिया है, माइनस का 4/6। अब देखिए इसको काट देते हैं, कितना 2 से काट देंगे, माइनस का 2/3। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये असंगत है। क्या है ये, असंगत है, क्योंकि हमारे तीनों क्या होने चाहिए, एक रेखा में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इसलिए ये संगत होते हैं। तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 है। ये निकाला हमारा आंसर, ये असंगत है। अब देखिए अथवा में दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारा x + y = 14, x - y = 4। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया हमारा x + y = 14, x - y = 4। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, हमें खाली इनके हल करना है इसको। तो हम करते हैं। तो माना समीकरण 1 से x + y बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। तो इसमें हम x को उस तरफ ले जाएंगे, y बराबर 14 - x, y का मान निकाल आया 14 माइनस, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 y का मान किसमें, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो x का मान, x जो कहते हैं, y का मान आ जाएगा -14 - x बराबर में 4। क्या निकल आएगा, बराबर में 4। अब देखिए माइनस का अंदर माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में 4। माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस का 14 बराबर में 4। अब देखिए अब 14 प्लस में उस तरफ जाएगा तो, सॉरी माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में लेके जाते हैं। लीजिए प्लस में 14, तो 2x बराबर आ गया यहाँ पर 18। x बराबर निकल आया 18/2। क्या निकल आया, 9। क्या निकला, x बराबर 9 निकल आया। अब देखिए 9 निकाला। अब हम x का मान समीकरण किसमें, 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान पता चल जाएगा। तो रखते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखें समीकरण क्या है, y बराबर 14, x का मान रख देते हैं हम, क्या x का मान निकला 9, तो y बराबर निकल आएगा 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो y का मान क्या निकल आया 5, और x का मान निकला था हमारे 9। ये हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 दी हुई AP के अगले 2 पद लिखिए, यानी हमारे समांतर श्रेणी दी, उसके हमें अगले 2 पद लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। इसमें कुछ नहीं करते, हम पहले इनका खाली सारवांतर निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, क्या निकल आएगा 6। अब तीसरे से दूसरा पद घटा देंगे, क्या निकल आएगा 6। यानी लगभग इन सभी में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो हम अगले पद में कितना 6 जोड़ देंगे। तो 22 में प्लस 6 किया, कितना आया 28। 28 में प्लस 6 किया, कितना आया 34। इस तरह हम क्या अगले पद निकाल सकते हैं। ये क्या निकला है हमारे आंसर। अब अथवा का देखिए, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। 34, 32, 30, 10 10 का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रखते हैं, a बराबर दिया हमारा 34। अब देखिए डी सारवांतर क्या निकलेगा, 32 माइनस का 34 बराबर माइनस का 2, और ए एन बराबर दिया हमारे पास कितना 10। इसमें ए एन मतलब अंतिम पद क्या दिया हमारा 10। अब देखिए अब हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान दिया है हमारा 10, ए का मान 34 प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। डी का मान निकाल लिया है, तो डी का मान रख देंगे अगले बार। तो 34 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में रख देंगे, बराबर एन माइनस 1। डी का मान क्या दिया, माइनस का 2 रख देंगे। अब देखिए 34 में 10 जाएंगे, कितनी बचेंगी, यहाँ पर बचेगा माइनस का 24 बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो इंटू में इस तरफ आएगा तो डिवाइड, माइनस का 24 तो माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 24 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12। यहाँ पर n माइनस का 1। अब देखिए माइनस का n है 1 है, तो 1 माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर n बराबर निकल आएगा हमारे पास 13। क्या निकल आएगा, n बराबर निकला हमारे पास 13। अब 13 निकाला, अब हमें पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो पदों का योग निकालने का एक सूत्र होता है हमारे पास, कौन सा सूत्र, ये होता है एस एन बराबर पदों की संख्या बराबर n/2 a प्लस एल कहलाता हमारा अंतिम पद। तो एस एन हमें मान निकालना, एस एन बराबर एन का मान कितना निकाला 13 निकाला, 13/2। ए का मान दिया है 34 प्लस एल का मान 10। एस एन बराबर
13/2 इंटू 34 10 44 काट देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 22 बचेगा। अब 22 का इसमें इंटू कर देंगे तो SN बराबर 286, इनका इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 286। इस तरह हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, बताइए कि क्या EF समांतर है QR की, जबकि PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर। इसमें देखिए एक हमारा क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, ये देखिए यहाँ पर बनाया हमने PQR एक त्रिभुज दिया है जिसमें E और F क्या एक रेखा खींची है, जिसमें इनकी लंबाई दी है PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर हमारा दिया है। ये तो हमें दिया है ना, तो लिखेंगे PE बटे EQ बराबर 4/4.5, ये हमें क्या दिया। अब देखिए दूसरा है PF बटे RF बराबर क्या दिया है, PF दिया हमारा 8 सेंटीमीटर और FR या RF दिया है 9 सेंटीमीटर। इसको 2 से काट देते हैं 4, इसको 2 से काट देंगे 4.5, यानी PE लगभग क्या है बराबर है, तो हमारा क्या बराबर है PE EQ बराबर है PF और RF के बराबर है। तो ये हमारी थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या है, ये क्या है EF और EF समांतर है QR के, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। अब देखिए अथवा का क्वेश्चन, आकृति में यदि PQ समांतर है RS तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ये हमारा फिगर दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा इसमें दिया है, क्या दिया है PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, तो इसमें कोण P बराबर है कोण S किससे, एकांतर कोण। क्या है ये, एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है। अब देखिए Q और R भी एकांतर कोण है, कोण Q बराबर है कोण R के, कौन सी वजह से, एकांतर कोण की वजह से क्या है बराबर है। अब देखिए साथ ही इसमें क्या है POQ बराबर है SOR की, क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो आमने सामने कोण, ये अगल बगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है हो गया, इसलिए POQ समरूप है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR से, कौन सी कटौती से, AAA की समरूपता की कसौटी से समरूप। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 5,7 और -1,3 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी थी। इसकी दूरी लिखेंगे A बराबर, A के कौन से बिंदु दिए -5,7, B के दिए हैं -1,3, तो इसमें सबसे पहले हम x1 और x2 छाटेंगे। तो x1 बराबर दिया है -5, x2 बराबर दिया है -1, y1 बराबर दिया है 7, y2 बराबर दिया है 3। तो अब हमें एक बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, लिखेंगे AB बराबर, क्या लिखेंगे AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनमें हम मान रख देंगे, तो चलिए रखते हैं। x2 का मान क्या है, x1 का मान है -5, x2 का मान है -1, यहाँ लिखेंगे -1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का मान माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इसमें जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर, -1 में जाएगा क्या बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा -4 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 16, माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं जब 2 बार गुणा करते हैं। ये आ गया 16। अब 16 कितने होते हैं, 16 होते हैं 32। अब 32 को सॉल्व करेंगे तो निकाल आएगा 4/√2, ये हमारे बीच की दूरी निकल आई इसको। अब देखिए अथवा में दिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु A5 2 3 और -2 -11 एक सररेखी है। तो हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। लिखेंगे A बराबर, A की बिंदु क्या है 1 और 5, B के बिंदु क्या है 2 और 3, और C के मान लेते हैं बिंदु -2 -11, जिसमें वही दूरी का सूत्र लगा देंगे। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है वही वाला x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर।
देखिए इन पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी। अगर बराबर है तो हमारी संरेखी, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो चलिए निकालते हैं पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। x2 का मान हो जाएगा 2 और x1 का मान हो जाएगा 1। तो लिखेंगे 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। रखा हमने, इसको सॉल्व किया। 2 में से एक जाएंगे, क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का 4 यानी √5 निकला है। क्या निकाला √5। अब हम निकालेंगे किसका, BC का। BC का निकालते हैं, BC का निकाला हमने। BC में रखेंगे यही सूत्र √x²। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, x2 हो जाएगा माइनस का 2 और x1 हो जाएगा 2। तो इसमें माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11, y1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होगा, लगाएंगे √ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 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 का 4, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस 14, क्या हो जाएगा 14, 14 का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग क्या होता है 16 प्लस माइनस 14 का वर्ग यानी 14 का वर्ग क्या होता है 196। इनको जोड़ा तो कितना निकला है 212। अब देखिए क्या ए बी बराबर है BC के, नहीं है, बराबर नहीं, अतः यह संरेखी नहीं है। क्या संरेखी नहीं कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, y का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q, 10, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। P बराबर दिया है 2 माइनस का 3 एंड Q बराबर दिया है, क्या दिया है 10, का y। तो इसमें हम सबसे पहले अब इसका मात्रक दिया है, दूरी का मात्रक दिया है, बीच की दूरी का मात्रक बराबर 10। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। x² का मान हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा ये x² का मान हो जाएगा 10 माइनस माइनस इसका मान हो जाएगा x1 का 2 का होल स्क्वायर प्लस y² का मान हो जाएगा y माइनस ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, करिए, इसमें से क्या बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसमें हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र लगा देते हैं। चलिए 8 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू वाई बराबर 10। अब देखिए बराबर हो गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, करिए 8 का वर्ग 64 प्लस वाई का स्क्वायर 3 तिरकाई 9 प्लस 6y बराबर 10। अब देखिए 64 में 9 क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, 64 में 9 प्लस हो जाएंगे 73 प्लस का y² प्लस 6y बराबर 10। अब देखिए अब हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम, तो करते हैं तो वर्ग करने से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, यहाँ बचेगा 73 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ बचेगा वाई का स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस का 73। अब देखिए हम इनको घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 27। अब 27 को इस तरफ लेके आएंगे तो y² प्लस 6y माइनस का 27 बराबर में 0। अब इसके हम क्या निकालेंगे, अब इनके हम शून्य निकालेंगे, शून्य से निकालेंगे वो हम, और x और y के हमें क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अब देखिए y² प्लस यहाँ लिखेंगे 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं y, क्या के लिए कॉमन, यहाँ y प्लस 9, यहाँ कॉमन लेते हैं हम माइनस का 3, y प्लस का 9 बराबर में 0। क्या क्या निकला y प्लस का 9, यहाँ निकला y माइनस का 3 बराबर में 0। अब देखिए निकल आया बराबर में। अब हम यहाँ रखते हैं y प्लस 9 बराबर 0, y उस तरफ जाए 9 उस तरफ जाएगा तो क्या निकलेगा माइनस का 9। अब देखिए यहाँ है y माइनस का 3 बराबर 0, उस तरफ 3 जाएगा तो क्या निकला है प्लस, एक निकला हमारा 9, एक निकला 3। अथवा में देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस का 3 है तथा b के निर्देशांक 1/4। देखिए एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है और वृत्त का केंद्र 2 माइनस का 3 b 4 है, और माना क्या हम a के मान लिया xy, हमें ये निकालना है xy का मान निकालना है। लिखेंगे
ए बी के निर्देशांक बराबर ओ के निर्देशांक। अब देखिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा y प्लस 4 अपॉन में 2। देखिए x प्लस 1 अपॉन में 2 y प्लस 4 अपॉन में 2 बराबर 2 माइनस का 3। अब इनकी क्या कर देंगे हम, इनकी कर देंगे हम तुलना करने पर तुलना करते हैं x प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर हम क्या लिखते हैं 2। क्या आ जाएगा तो देखिए x प्लस 1 2 हो जाएंगे 4 x 4 माइनस का 1 बराबर x का मान निकल आया 3 y प्लस 4 अपॉन में 2 बराबर क्या लिया माइनस का 3। ये उस तरफ जाएगा तो इंटू में y प्लस 4 बराबर माइनस का 2 इंटू माइनस के 3 इंटू 2 y बराबर 2 हो जाएगा 6 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में माइनस के क्या हो जाएगा 4 y बराबर निकाला माइनस का 10 यानी x y के मान हो जाएंगे क्या हो जाएंगे x y का मान हो जाएगा 3 माइनस का 10। यही हमें ए बी के क्या निकालने थे, ए के हमें बिंदु ए के निर्देशांक निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 16 यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा ए बी 4 सेंटीमीटर बी सी 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस पर ए बी हमारा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होता है 25। अब देखिए ए बी है, अब ए बी का स्क्वायर था, स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा किसमें रूट में बदल जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब बचा, अब देखिए अब हमने कर्ण निकाल ली, कर्ण कितनी निकाला है हमारी 5 सेंटीमीटर, कितनी निकाला है 5 सेंटीमीटर। अब हमें कॉस ए साइन ए, अब पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा लंब हो गया हमारा, देखिए लंब हो गया बीसी, तो बीसी बटे एसी लंब बटे कर्ण। तो बीसी कितनी है बीसी है 3 और एसी है हमारी 5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी और कर्ण है ए सी, आधार बटे कर्ण होता है तो ए बी क्या है 4 है ए सी 5, ए बी और ए सी क्या निकाला है मान। क्या दिया मान ज्ञात कीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का क्या निकालना हमें मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम क्या रखेंगे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 क्या रखेंगे कॉस 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं उल्टे हो जाते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। इनका गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा 3/4 प्लस इनका गुणा होगा 1/4 यानी 4/4 इन कट जाएंगे बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो हमें देखिए हमने पर एक वृत्त बनाया है, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं, क्या होती हैं हमें सिद्ध करना कि ये समांतर होती हैं। तो मान लिया हमने कि ए बी क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है ए बी वृत्त का व्यास है। अब हमें पता है कि हमारी जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या क्या होती हैं लंबवत होती हैं यानी लंब होती हैं। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे चूंकि ओ ए लंब है आर एस के, ओ बी लंब है पी क्यू के। इनको मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आर एस, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू, क्या मान लेते हैं पी क्यू, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पी क्यू। तो ओ ए लंब है आर एस के, ओ बी लंब है पी क्यू के। तो कोण ओ ए आर बराबर 90 डिग्री, कोण ए एस बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बी पी क्यू बराबर 90 डिग्री। तो देखिए चूंकि अब देखिए ये कोण क्या है हमारे एकांतर कोण है, ये और ये कोण एकांतर है, तो क्या लिखेंगे कोण ओ ए आर ओ ए आर बराबर है कोण ओ बी क्यू के। क्यों एकांतर कोण दोनों क्या है 90-90 डिग्री के एकांतर कोण हो गए। अब देखिए कोण ओ ए एस बराबर है कोण ओ बी पी के, क्यों ये भी क्या है एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं पी की क्या होंगी समांतर होगी। अब हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है हमेशा समांतर होती हैं, इसलिए पी क्यू समांतर है आर एस के। ये हो गया मैंने, यही हमें क्या करना था सिद्ध। अब देखिए अथवा में दिया एक बिंदु क्यू के से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा
की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या दिया, हमें वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या दी है। इसमें भी हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर हमें क्या निकालना है, OP का मान निकालना है, तो OP का स्क्वायर निकालना है, प्लस PQ का मान कितना है, 24 दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखिए OP का स्क्वायर आ गया, अब ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में 625 माइनस 576 बराबर कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास 49। अब OP स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो बराबर अंडर रूट 49 बराबर 7 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आंसर इस तरह हम त्रिज्या निकाल। क्वेश्चन नंबर 18 भूमि के एक बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हमारी मीनार की क्या है, ऊंचाई है, इसकी दूरी पर कितनी 25 मीटर पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का ये क्या उन्नयन कोण बनाती है। तो इसमें लगा देंगे हम सीधे, क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है AB बटे BC, AB बटे BC। तो tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर AB का हमें मान निकालना है, BC का मान दिया है 25। अब देखिए 25 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो इंटू में, तो 25 अंडर रूट 3 AB का मान कितना निकाला, ये निकाला इसकी ऊंचाई कितने मीटर, 25 अंडर रूट 3 क्या निकाला, AB की मीनार की ऊंचाई। देखिए अथवा का क्वेश्चन, भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन में शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए एक बार हम 45 का निकालेंगे, एक बार 60 का निकालेंगे। तो देखिए हमारी जो पहली 20 मीटर ऊंचाई है वो कितनी है, 45 से है, और 60 कितनी है, उससे है। तो चलिए निकालते हैं हम। लिखेंगे tan, पहले किसका निकालेंगे, tan 45 का, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर होता है BC बटे CD, सॉरी BC बटे क्या होता है CD, बराबर क्या निकलेगा tan 45, क्या निकलेगा tan 45, पहले tan 45 निकालेंगे। BC का मान दिया हमारे, BC का मान है 20, CD का मान हमें निकालना है, 45 का मान होता है 1, तो लेके जाते हैं 20 बराबर हो जाएगा हमारे पास CD, क्या बचेगा CD। अब देखिए अब CD निकाल लिया, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे tan 60 का। तो tan 60 बराबर होता है AC बटे CD। तो AC का मान हमें क्या, AC का देखिए AB प्लस BC, तो ये हो जाएंगे टोटल AC। तो लिखेंगे tan AC का मान हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बटे CD का मान हमें पता चल गया 20। अब देखिए इनमें मान रख देते हैं, AB का मान क्या है पता नहीं, AB का मान हमें निकालना है, BC का मान हमें पता है 20 बटे में 20। tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, क्या होता है अंडर रूट 3। अब देखिए अब ये अंडर रूट ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो इंटू में, तो लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 बराबर AB हो जाएगा प्लस में 20। अब ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो लेके आते हैं 20 अंडर रूट 3 माइनस का 20 बराबर AB। अब देखिए 20 क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, 20 लिया कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस का 1, ये बचा हमारे पास। AB की क्या आ गई हमारे पास ऊंचाई, यानी मीनार की जो आगे संचार की ऊंचाई कितनी है, AB की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, जांच कीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 कोष्टक 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। अब इसको सरल करते हैं, तो देखिए x स्क्वायर माइनस का 2x है, अब इनका इंटू करेंगे अंदर, तो माइनस का 6 माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस 2x। अब देखिए 2x को क्या करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 6। अब देखिए 6 को भी इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। अब देखिए माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस में, 6 बराबर 0। अब ये किस प्रकार में है, ये हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार में है, द्विघात समीकरण है। क्या है, ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए अथवा में द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसकी क्या निकालना है, खाली मूल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं किसके, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के क्या निकालना है, मूल निकालना है, बराबर में 0। जिसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस का 4x या माइनस का 2 बराबर 0। इसको करेंगे माइनस का x ही आएगा। अब इसमें क्या लेते हैं हम, कॉमन 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 2x प्लस 1, यहाँ का कॉमन लेते हैं, यहाँ लेते हैं माइनस का 2, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1, यहाँ बचा 3x माइनस का 2 बराबर 0। अभी हमें इनकी क्या निकालना है, मूल निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0, सॉल्व करेंगे, प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/2। दूसरा क्या दिया है
3x माइनस का 2 बराबर 0। 2 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में x बराबर 2/3। एक ये x का मूल निकाला है, दो मूल तो निकलते हैं, इस तरह के हमने इसके दो मूल निकाल लिए, हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इन सभी के पहले फैक्टर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इनके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5। इनके हमने फैक्टर निकाली। अब देखिए इन तीनों में बताओ सेम क्या है, सेम कुछ नहीं है, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। कुछ सेम नहीं होता, HCF हो जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM में इन सभी का क्या कर देते इंटू 2 क्या हो जाते हैं 8, इनके फैक्टर 9 के फैक्टर एंड 25 का क्या कर देंगे इंटू, सभी 2 कर देंगे तो LCM निकालेगा हमारे क्या निकलेगा 1800। क्या निकलेगा इन सभी का इंटू करेंगे तो LCM निकालेगा हमारा 1800 हो जाता है हमारा। देखिए दर्शाइए अथवा में है, दर्शाइए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो माना हमने क्या माना 7√5 एक क्या है अपरमेय संख्या, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के। ab क्या है, ab क्या है एक पूर्णांक है। क्या है ab मान लेते हैं क्या है पूर्णांक है। अब देखिए ए बी पूर्णांक है, तो इसका ये मुमकिन नहीं ए बी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी ए बी एक के अलावा कोई बराबर नहीं हो सकता। 5 बराबर ए बी हो सकता है। अब इंटू में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में लेके जाते हैं ए 7 बी। अब देखिए a/7 भी क्या है एक अपरमेय संख्या है, यानी ये नीचे क्या है अपरमेय संख्या, तो इसको लिख देंगे 7/1 बी क्या है अपरमेय संख्या। क्या लिखेंगे अपरमेय संख्या। अब देखिए अपरमेय संख्या अतः √5 भी क्या है एक अपरमेय संख्या है कि नहीं, √5 भी एक अपरमेय संख्या, इसलिए क्योंकि या इसलिए 7/√5 क्या होगी भी एक अपरमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए दैनिक व्यय दिया हमें रुपयों में, परिवारों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर वर्ग माप यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 50। तो हम लिखते हैं दिया है हमें वर्ग माप कितना 50, काल्पित माध्य यानी हम इनका माध्य मान लेते हैं काल्पित माध्य 225 ए बराबर। अब देखिए दैनिक व्यय दिया है यहाँ पर 100 में से 150, तो एफ आई यानी कितने 4। परिवारों की संख्या कितनी है इसमें, देखिए परिवारों की संख्या हमारी 4 है। अब देखिए इनके दोनों बीच के मध्य अंतर कितना है, मध्य अंतर है 125, इनके बीच 175, इनके बीच 225 और 250 के बीच 275 और 320 325। देखिए डी आई बराबर हम कल्पित माध्य कितना है 225 में, इसमें क्या कर देंगे हम घटाते जाएंगे, तो इनको घटाए किस में -100 आया है, -50 0 50 100 आया। अब देखिए यहाँ पर यू आई बराबर DI/50, हमें क्यों ये हमें निकालना है, इससे हमें क्या हमारा माध्य निकालाएगा। अब देखिए डी आई कितना निकला 100, 100 में से 50 का डिवाइड करेंगे -2 -1 0 1 2 इस तरह हम निकाल लेंगे। अब देखिए एफ आई यू आई, हमें एफ आई यू आई की जरूरत है, तो देखिए ये निकाला। अब क्या कहता है एफ आई कितना है 4, यू आई कितना है 2, तो इनका इंटू किया तो कितना -8 इस तरह -5 0 2 4 कितना आया टोटल -7, इसमें टोटल कितना आया 25। अब देखिए हमने क्या क्या निकाला अपने यहाँ पर, हमने देखिए यहाँ पर निकाला एफ आई कितना है 25 निकाला, एफ आई यू आई -7, ए है हमारा 225 क्योंकि काल्पित माध्य है, और एच है हमारा 50। अब हमें माध्य निकालना है, माध्य निकालने का हमारे पास एक सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू में हो जाता है एच। देखिए यहाँ पर रखते हैं मान, ए का मान कितना है 225 प्लस -7 एफ आई यू आई कितना -7 और एफ आई कितना है हमारा एफ आई है 25, तो यहाँ रखा 25 इंटू एच कितना है 50। देखिए 50 से 25 को काटा कितनी बार 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर रखा 225 माइनस का 14 बराबर 211। अब देखिए क्या निकला 211, तो हमारा टोटल माध्य हो गया कितना, माध्य कितना निकला है हमारा 211, ये हो गया हमारा। हाँ देखिए अथवा सवाल दिया निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों में प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों में बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकलना है बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो देखिए निकालते हैं। अब इसमें देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है 61, यानी इसका बहुलक क्या हो गया 61, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या कहलाती बहुलक कहलाती। तो इसकी सबसे अधिक बारंबारता किसमें है 61 में, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 से 80 बहुलक वर्ग हो जाए। अब देखिए इसमें से सबसे निम्न सीमा किसकी है,
जो निम्न सीमा है वो क्या है इसकी 60 है। तो निम्न सीमा L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। जो बारंबारता बार बार आ रहा है वो क्या है 61। जो बारंबारता आ रहा है वो क्या है 61 है। F1 क्या है 61 मान लिया। अब देखिए इसका वर्ग माप कितना है, इसका वर्ग माप मान लेते हैं H बराबर 20। क्या है इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 20 है। अब देखिए अब इससे जो ठीक पहले, जो इससे ठीक पहले है उसे बोलते हैं बारंबारता F0। जो ठीक पहले होता है F0 बराबर क्या है ठीक पहले 52। और जो ठीक बाद में है F2, जो ठीक बाद में है उसे बोलते हैं F2। वो क्या है हमारे पास 38 है। अब देखिए अब हमें बहुलक निकालने का हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है देखिए निकालते हैं। बहुलक बराबर L प्लस Fi F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, ब्रैकेट 1 इंटू में क्या आ जाता है H। खाली इनमें हमें क्या रखना है इन सभी का मान रख देना। तो चलिए रखते हैं। L बराबर क्या दिया हमारे पास 60 दिया है प्लस ये देखिए F1 बराबर 61 और F0 बराबर क्या दिया है F0 बराबर 52 दिया है। ये लीजिए यहाँ रखा हमने। तो F1 क्या है 61 है तो 2 इंटू 61 माइनस F0 क्या है 52 है 52 माइनस F2 क्या है 38 इंटू में क्या है H बराबर हमारे पास देखिए H हमने निकाला था ना कहीं, H है हमारे पास 20। ये निकाला। अब देखिए निकाला। अब देखिए अब 60 प्लस इनको घटाया क्या बचा 9। अब इनका इंटू किया कितना आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 माइनस इनको प्लस किया तो कितना आ जाएगा 90 इंटू में 20। अब देखिए अब इनको और सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 9 बटे क्या आ जाएगा 32 इंटू में 20। अब किससे काटते हैं 4 से काटते हैं। 4 बटी 32 4 पंचे 20 क्या हो गया 45 बटे 8। इनको काटते हैं 8 से काटा कितनी बार में गया ये गया हमारे 5.625 में ये पूरा कट जाएगा। अब इसका इसका क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करने में क्या आ जाएगा 65.625 घंटे। कितने लगे हैं 625 घंटे। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें कैप्सूल का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा कैप्सूल बना है इसकी लंबाई कितनी है 14 mm और ऊंचाई 5 mm। हम निकालेंगे बेलन की त्रिज्या क्या दी इसमें देखिए बेलन की त्रिज्या देखिए पूरी लंबाई कितनी है 5, त्रिज्या कितनी होगी आधी, व्यास है तो क्या निकलेगा 2.5 mm। निकली क्या बेलन की त्रिज्या। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है। कितनी लंबाई यानी ये अर्धगोला इसको अलग कर दो और इसकी भाग की हमें लंबाई निकालनी। निकालते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई। की लंबाई बराबर 14 पूरी है माइनस कितना करना है आधा ये यानी 2.5। तो 2.5 प्लस 2.5 कट गया कितना बचा इन दोनों काट देंगे 9 mm बचा यानी बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आएगी 9 mm। अब अर्धगोली की त्रिज्या कितनी है तो अर्धगोली की त्रिज्या भी इतनी ही होगी यानी लिख देते हैं अर्धगोली की त्रिज्या 5/2 बराबर 2.5 mm। अर्धगोली क्या निकाली हमने त्रिज्या निकाली। अब हमें क्या निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा देंगे सीधे। क्या लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है इसका सूत्र होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2। अब देखिए दो अर्धगोले आएंगे यहाँ पर, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या आएगा दो अर्धगोले क्योंकि एक ये है एक ये, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 आएगा 2πr का स्क्वायर। अब देखिए 2πrh प्लस इसको कर लेते हैं सही 2πrh प्लस 4πr स्क्वायर इसमें रखते हैं 2π। r का मान कितना है r का मान है हमारे पास इंटू 2.5 इंटू h का मान है 9 प्लस 4π इंटू r का मान क्या है 2.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे इंटू 2π इंटू ये कितना हो जाएगा 25 नंबर क्या होता 225 तो 22 दशमलव सॉरी यहाँ नहीं आएगा यहाँ 22.5
5 प्लस 4 पाई इंटू 6.25, 25 का वर्ग क्या होता है 625। देखिए पाई के अंदर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 45 पाई, प्लस इनका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पाई, इनको जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 70 पाई। पाई का मान लिख देंगे हम 70 इंटू 22/7। देखिए पाई का मान क्या रख दिया 22/7, 7 से काटा क्या बचा 10, 10 का अंदर इंटू किया तो क्या आ गया 222, क्या आ गया 222 mm का स्क्वायर, यानी हमारे कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना निकला है 220 मीटर स्क्वायर आंसर। अथवा में सवाल दिया है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। घनाभ की विमाएं हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। चलिए रखते हैं। इसमें हमें पता है कि गड्ढे की गहराई है जो h कितनी ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। लिखते हैं लंबाई या गहराई h बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम 1.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब सीधे हम क्या निकालते हैं आयतन, क्या निकालते हैं आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन। चार गड्ढों का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 गुणे गड्ढों का आयतन जो शंक्वाकार आयतन है तो उसका सूत्र होता है शंकु का 1/3 पाई आर का स्क्वायर h। अब l का मान दिया है इसमें, लंबाई चौड़ाई का मान क्या दिया है 15, 10, 3.5, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3। आर का मान हमने ये माना 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 दो बार आ जाएगा। h का मान माना 1.4। अब देखिए काटते हैं, 2 से 2 काटा तो 4 कट गया। पाई का मान है, पाई का मान यहाँ रख देते हैं 22/7, पाई का मान भी है 22/7। अब देखिए किससे काटते हैं 7 से काटा, 7 दूनी 14 यानी 0.2 आया। इनका इंटू कर अब यहाँ रखते हैं, इन सभी का अंदर इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, सभी का इंटू करते हैं 525 माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4.4/3 काटा 3 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1.47 आ जाएगा। अब 525 माइनस में 107 घटा देंगे, यहाँ पर बचा हमारे पास 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड देखिए 23वां आखिरी सवाल, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे 3x + 4y, यहाँ से लिखते हैं 3x + 4y = 10 समीकरण 1 माना, 2x - 2y = 2 समीकरण 2 माना। अब इसमें क्या करते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर, देखिए 2 का गुणा करते हैं। सबसे पहले 3x + 4y = 10, दो दूनी क्या होता है 4x - 4y = 2। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो घटाइए, घटाने में 4 3 क्या आएगा 7x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे बराबर, सॉरी दो दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 14। x बराबर 14/7 यानी क्या निकला x बराबर 2 निकला है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, तो 3 इंटू ये देखिए यहाँ x समीकरण ये 1 है तो यहाँ 3 इंटू x का मान क्या निकला 2 - 4y = 10, 6 - 4y = 10। देखिए यहाँ पर प्लस है, सॉरी क्या है यहाँ पर प्लस है 4y, यहाँ बचा हमारे पास क्या बचा 4y, 10 - 6 बराबर क्या बचा 4, y बराबर निकाला है हमारे पास 4/4 यानी 1। y का मान क्या निकाला है 1। अब देखिए y का मान 1 निकला है, x का मान क्या निकला 2 और y का मान 1, यही हमें क्या निकालना था आंसर, क्या निकला हमारा आंसर। अब देखिए अथवा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अंकों की संख्या से का अंक योग कितना है 9 है। तो सबसे पहले इसमें मानते हैं हम कि माना इकाई का अंक क्या है, माना
इकाई का अंक क्या है x एंड दहाई का अंक क्या हो जाएगा y। तो संख्या हमारी जो बनेगी क्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब संख्या बनी, अब दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अंकों का योग क्या है x प्लस वाई बराबर 9। क्या कहता है संख्या को पलटने पर, संख्या को हम पलटते हैं, हमारी संख्या दी है तो संख्या को अगर पलटने पर संख्या को पलटा हमने तो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आ जाए। अब हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का दुगुना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार करते हैं 9 10y प्लस x बराबर 2, तो 10x प्लस वाई या प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व किया हमने 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब देखिए 9x में से 20x जाएंगी तो कितनी बचेंगी, यहाँ पर बचेंगी 11x। अब देखिए ये 90y है, 90y में 2y जाएंगी कितनी बचेंगी बस 88y। इस तरफ आएगा तो माइनस में क्या बचेगा 88y बराबर 0। अब 11 से काट देते हैं, 11 11 11 8 88, यहाँ बचा x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो हम पहला समीकरण क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा क्या है x माइनस 8y बराबर 0। तो इनको घटाते हैं, घटाने में हम चिन्ह क्या कर देते हैं बदल देते हैं। चला गया x से x कट गया, y क्या हो गया 9y बराबर 9, तो y बराबर क्या निकाल लिया हमने 1, y बराबर निकला है हमारे पास 1। अब देखिए y बराबर 1 रख दिया, अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, तो समीकरण 1 x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9, तो x बराबर निकाला गया हमारे पास 8, x बराबर क्या निकाल लिया हमने 8 निकाल लिया। इसलिए अब हमें क्या निकालने में संख्या निकाली, वो संख्या क्या मानी थी हमने, संख्या मानी थी हमने 10y प्लस x मानी थी, 10y 10 × 1 प्लस x का मान क्या है 8 बराबर क्या निकाला है 18, यानी हमारी संख्या जो थी क्या निकाला है 18। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे 2024 के 10वीं के मैथ बोर्ड्स में इतने ही सवाल थे, और क्लासों की और सवाल जानने के लिए हमारी वीडियो को और देखें। थैंक यू।